में देखा जाए तो अगर कहीं बाहर जाना होता है, घूमने जाना है, तो हम लोग बारिश के रुकने का इंतज़ार करते हैं कि बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो ना, तो बारिश कंपलसरी है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ट्रैकिंग में बिना बारिश के मज़ा ही नहीं आता। और कल मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे लाइफ की पहली ट्रैकिंग है, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं, भैया और भाभी सुबह सुबह तैयार हुए ही थे कि ओला के ड्राइवर का कॉल आया। वो बिल्डिंग के नीचे आ चुके थे। अब क्योंकि ट्रैकिंग में बारिश इंपॉर्टेंट थी, तो इसीलिए बारिश भी होने लगी थी। फिर हम बारिश से बचते बचाते ओला में बैठे और निकल पड़े सेंगर की तरफ। वहाँ पहुँचते ही हमने थोड़ा सा नाश्ता किया और बैग में थोड़ा सा नाश्ता, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता लिया, और फिर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई। वैसे तो सेंगर फोर्ट अपने आप में एक्साइटमेंट का विषय है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड था। इसके पीछे का सिंपल कारण था कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली ट्रैकिंग थी। ट्रैकिंग स्टार्ट होते ही बारिश शुरू हो गई थी। वो तो अच्छा था कि हम मोबाइल के प्लास्टिक बैग ले आए थे। अब प्लास्टिक के अंदर से रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन अब 50 रुपये में और क्या ही मिलेगा। अच्छा, वैसे सेंगर फोर्ट को ट्रैकिंग के लिए चुनने का एक और बड़ा कारण है हिस्ट्री। सेंगर फोर्ट हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंगर फोर्ट की इंपॉर्टेंस जुड़ी है तानाजी मालुसरे से। अगर आपने तानाजी मूवी देखी होगी तो आपको बता दूं कि वो कहानी इसी किले की है। धीरे धीरे बातें करते करते बहुत सारा टाइम निकल गया था। अब बारिश भी तेज होने लगी थी और अब समय था ट्रैकिंग को जल्दी से खत्म करके किले तक पहुंचने का। नीचे से देखने में किला तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। पहले तो धुंध, ऊपर से बारिश वाले काले काले बादल ने किले को ढक रखा था। अब हमने अपनी स्पीड बढ़ा के जल्दी अपनी ट्रैकिंग को पूरा किया, लेकिन ऊपर पहुंचते ही हमें एक चीज देखने को मिली। असल में हमारे ड्राइवर भैया बता रहे थे कि कार भी किले तक जाती है। एक बार को तो हमने सोचा था कि कार से ही ऊपर तक चलते। वो तो अच्छा हुआ कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि इससे फिर ट्रैकिंग का मजा नहीं आता। अभी ये लोग यहाँ पे आ गए, ऐसे कार से बाइक से आ सकते हैं, इजी है। लेकिन हम लोग यहाँ से चढ़ के आए ना, तो थोड़ा मज़ा आया, अलग था थोड़ा सा। यहाँ तक अगर अपन लोग ऐसे ही आ जाते तो क्या फ़ायदा होता। आप बताओ भाभी, क्या बोलना चाहोगे? चढ़ना नहीं पड़ता। ये इस किले का फर्स्ट गेट है। ये किला लगभग 2000 साल पुराना है। किले के ऊपर से देखने में जंगल ही जंगल दिख रहा था। ये सोच के और हैरानी होती है कि इतनी ऊंचाई और एकांत में इतने बड़े किले बनाते कैसे थे। फर्स्ट गेट से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखा तोप खाना, जो कि अभी खाली है, और यहीं पे पहले तोप और गोला बारूद रखे जाते थे। तोप खाने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ हमें एक तोप भी देखने को मिलती है। यहाँ पे पानी का जलाशय और खोखली चट्टान भी है। अंदर घुसने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया, तो लोकल से बात करने के बाद पता लगा तो गांधी जी जब भी यहाँ आया करते थे तो लोकमान्य तिलक जी के साथ उनकी मीटिंग हुआ करती थी, और गांधी जी को देवतक का पानी बहुत पसंद था। वो स्पेशली देवतक का पानी मंगा करके पिया करते थे। दोना गिरिजा कढ़ा और तानाजी कढ़ा, यही वो जगह है जहाँ से तानाजी ने घोड़ यानी बंगाल मॉनिटर रिजर्ट की मदद से किले में चढ़ाई की थी। अच्छा, वैसे थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई जी ने एक बार अचानक से छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ उपस्थित होने का आदेश दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज कारण जाने बिना तुरंत प्रतापगढ़ उपस्थित हुए। असल में जीजाबाई मराठा साम्राज्य के किलों और संपत्ति को मुगल के अधीन देख बहुत दुखी थी, और इसीलिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को सिंहगढ़ को जीतने के लिए कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता को समझाने की कोशिश की सिंहगढ़ को जीतना असंभव सा है, क्योंकि उस समय सिंहगढ़ की रक्षा 5000 मुगल सैनिक कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उनको एक व्यक्ति का ख्याल आया, तानाजी मालुसरे। वैसे तो तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज जितना भरोसा तानाजी पे किया करते थे उतना शायद ही किसी पे करते होंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मित्र को इस खतरनाक मुहिम में भेजने से घबरा रहे थे। असल में जिस समय तानाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ बुलाया था, उस समय तानाजी के बेटे का विवाह की तैयारी हो रही थी, और इसीलिए उन्होंने तानाजी को अपनी माता जीजाबाई से मिलने के लिए कहा। माता जीजाबाई से तानाजी को मुहिम के बारे में पता लगा, तो तानाजी मुहिम के अंजाम के बारे में जाने बिना सिंहगढ़ के लिए तैयार हो गए, और माता जी को उन्होंने कहा, मैं जीत के लाऊंगा कुंडाना आपके लिए। असल में पहले सिंहगढ़ को ही कुंडाना कहा जाता था। फरवरी 1670 आधी रात को तानाजी 1000 सैनिकों के साथ घोड़ की मदद से किले पे चढ़े। किले की पहरेदारी कर रहे सिपाहियों को रास्ते से हटाना उनका पहला काम था, क्योंकि 1000 सैनिकों में से अभी तक किले के अंदर 300 सैनिक ही आए थे। अभी लगभग 700 सैनिक धीरे धीरे किले के अंदर आ रहे थे। पहरेदारी कर रहे सैनिकों से युद्ध करते समय
तानाजी बहुत थक चुके थे और उनका युद्ध सीधे उदयभान से होने लगा था। युद्ध के समय तानाजी का हाथ भी कट गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पगड़ी को उतार के हाथों में बांध लिया और फिर युद्ध करने लगे। थकान और हाथ कटने के परिणाम स्वरूप तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। नीचे खड़े 700 सैनिक तानाजी के भाई सूर्य जी के नेतृत्व में लड़ते हुए अंदर आ पहुंचे। तानाजी के शहीद होने के बाद सूर्य जी ने मोर्चा संभाला और वहां उदयभान को मौत के घाट उतार दिया। कुंधाना के कब्जे से मराठों को बड़ी विजय प्राप्त हुई थी। कुंधाना के विजय का समाचार शिवाजी तक पहुंचाया गया। खबर पहुंचते ही शिवाजी को कुंधाना की खुशी से ज्यादा तानाजी के जाने का दुख था और वो 12 दिन तक तानाजी के जाने का शोक मनाते रहे। माता जीजाबाई को तानाजी के शव को देख के बहुत दुख हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पर सिंह गेला, मतलब गढ़ तो जीत गए लेकिन मेरा सिंह यानी तानाजी चला गया। कुंधाना किला जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले का नाम चेंज करके तानाजी मालुसरे के ऊपर सिंहगढ़ रख दिया। सिंहगढ़ किले के आखिरी पॉइंट में आपको तानाजी मालुसरे की समाधि देखने को मिलेगी। तानाजी मालुसरे की समाधि को प्रणाम करके और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोल के हमारा वापसी का सफर शुरू हो गया। वापस जाने के लिए हमने अपनी कैब किले की दूसरी तरफ बुला ली थी और कैब में बैठते ही मेरा कुछ ये हाल था। तो ये थी सिंहगढ़ किले की पूरी स्टोरी। उम्मीद है आपको ये हिस्टोरिकल ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो पिक्चर जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।